आज की क्लास में आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास एसएसटी की होने वाली है जिसमें आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। इन 60 प्रश्नों को देखकर आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बने रहें हमारे साथ। आज का पहला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय धारा है? ठंडी धारा, गर्म धारा, स्थायी धारा या मौसमी धारा? तो ये गल्फ स्ट्रीम एक ऐसी है, ये गर्म धारा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, किस मौर्य शासक ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी? प्रश्न 2 का आपको उत्तर बताना है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या दशरथ? तो वह बिंदुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिंदुसार। प्रश्न 3 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। तो वह धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2015। तो ये कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन इन 60 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों के उत्तर सही करता है तो उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। प्रश्न 5 का आपको उत्तर बताना है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? प्रश्न 5 का आपको उत्तर बताना है। तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली कौन सी परत होती है? तो वह आयन मंडल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयन मंडल। प्रश्न 6 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से लिया गया? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए या कनाडा? तो कहाँ से? ये यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल किस राज्य में स्थित है? प्रश्न 7 में आपको बताना है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या गोवा? प्रश्न नंबर 7, तो कुंचिकल ये कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन ए कर्नाटक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय या आत्माराम पांडुरंग? प्रश्न 8 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया? प्रश्न 10 जिसका उत्तर आपको बताना है। तो ये 42वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 10 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस देश में स्थित है? ब्राजील, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा? प्रश्न नंबर 10 में आपको बताना है। तो वेनेजुएला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 11 है, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? शिवाजी, कृष्णदेवराय, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? तो ये कृष्णदेवराय
कृष्ण देवराय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 12 है, सार्क का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या कोलंबो? तो ये कहाँ, ये काठमांडू में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत की गई? तो आपको इसका उत्तर बताना है प्रश्न 13 का। तो यह 1919 का अधिनियम के तहत प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, डाउन शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या मध्य एशिया? तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि सामान्यतः कितनी होती है? 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे या अनिश्चित काल? तो ये 1 घंटे की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुषोक्त का वर्णन है? प्रश्न नंबर 16 का आपको उत्तर बताना है। तो ये 10वें मंडल में हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो किसे कहा जाता है? ये निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन है? 10वें, 11वें, 12वें या 13वें? तो किसमें है ये 13वें शिलालेख में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता या अल बरूनी? तो ये जियाउद्दीन बर्नी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है, गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव, कानपुर, गया या हरिपुरा? तो कहाँ की थी? ये बेलगांव की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेलगांव। प्रश्न 21 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या कनाडा? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2011 में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एपीटेट एसएसटी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761 या 1527 में? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? बुध, मंगल, शुक्र या शनि? प्रश्न 24 में आपको बताना है। तो भोर का तारा ये शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। प्रश्न 25 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल,
आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो ये कथकली कहाँ का, ये केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केरल। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। प्रश्न 26 में आपको बताना है कि हो जाएगा सही उत्तर। तो ये अनुच्छेद 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 27 है। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1973 में शुरू किया गया था, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो नाइट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 16 सितंबर या 1 दिसंबर? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा? सुंदरबन सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है। खरीफ की फसल कौन सी है? गेहूं, सरसों, चावल या चना? तो खरीफ की फसल ही कौन सी हो जाएगी? तो ये चावल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी चावल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 33 है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या खरोष्टी? तो ये ब्राह्मी में है, ब्राह्मी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 34 है। दीन इलाही की स्थापना किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो ये अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है। चीनी यात्री हुएनसांग किसके समय भारत आया था? तो ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कनिष्क? तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हर्षवर्धन। प्रश्न 36 है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? झेलम, सतलुज, रावी या चिनाब? तो ये सतलुज नदी पर है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 37 है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा?
तो ये गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। प्रश्न नंबर 38 है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो ये फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। प्रश्न 39 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 40 है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ? प्रश्न 40 का आपको उत्तर बताना है। तो ये 2005 में ये पारित हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। प्रश्न 43, सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ? प्रश्न 43 में आपको बताना है। तो ये 2005 में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2005। प्रश्न 44 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या आयरलैंड? तो ये रूस से लिया गया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है, वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? प्रश्न 47 में आपको बताना है। तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है? प्रश्न नंबर 49 में आपको बताना है। तो ये 65 वर्ष, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 65 वर्ष। प्रश्न 50 है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकते हैं? 2, 12, 5 या 1? तो कितने 2 कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 में पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, सतीश धवन, होमो जागीर भाभा? प्रश्न 51 में आपको बताना है। तो ये एम.एस. स्वामीनाथन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 52 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
प्रश्न नंबर 53, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये आरबीआई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। प्रश्न नंबर 54 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये दूध उत्पादन से हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 जून, 16 सितंबर या फिर 22 अप्रैल या 11 जुलाई। ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति। प्रश्न नंबर 59 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह एक स्थायी सदन है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 60 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।